वालेकुम, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज साफ आ रही है? यस सर। यस सर, आ रही है। चलिए, हमने ये देखा था ब्रेक से पहले ना, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे कि नॉन कंटिगियस मेमोरी एलोकेशन के बारे में। तो इसके अंदर प्रोसेस को ब्रेकअप किया जा सकता है और प्रोसेस ब्रेकअप होके जो है वो किसी भी होल्स में प्लेस हो सकते हैं, मुख्तलिफ होल्स के अंदर, जो कि अलग अलग हैं। तो इसलिए हमने कहा था इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इसमें नहीं होती नॉन कंटिगियस में। तो ये अच्छा तरीकेकार है, ठीक है। तो ज़्यादातर यही तरीकेकार फॉलो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम में दोनों ही फॉलो करते हैं। एरे वगैरह की स्कीम के अंदर ज़ाहिर है वो कंटिग्यूस रखता है, लेकिन बाकी उसके अलावा जो है वो नॉन कंटिग्यूस मेमोरी एलोकेशन को जो है वो प्रेफर किया जाता है। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर ये बात बताई कि यहाँ पर ना ये ज़रूरी नहीं है कि हमने ये डिस्कस किया था कि जो है ना डायनेमिकली होल क्रिएट हुए होते हैं। तो होल मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ होते हैं, कभी 5 होल हो गए, कभी 10 हो गए, कभी 20 हो गए, कभी 100 हो गए, कभी 1000 हो गए। तो आने वाले प्रोसेस के लिए बड़ा मुश्किल होता है देखना कि करेंटली कौन सा कितने होल्स अवेलेबल हैं और कितने अपने वो प्रोसेस अपने आप को कितना डिवाइड करें कि सारे होल्स में चला जाए। तो ये मुश्किल होता है, कॉम्प्लेक्स चीज़ है। हो तो सकता है लेकिन ये कॉम्प्लेक्स होता है और ज़ाहिर है इसमें टाइम भी लगता है। तो जो अच्छी टेक्निक यूज़ की जाती है वो ये की जाती है कि मेरा पहले से ही हार्ड डिस्क के अंदर प्रोसेसेस को पार्टीशन कर दिया जाता है, ठीक है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि ये बात याद रहे कि when the process in secondary memory यानी जब प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी में होता है, ठीक है, इट वुड बी डिवाइडेड देयर। ये वहीं पर डिवाइड हो जाता है, इसमें मुख्तलिफ हिस्सों में। इसको हम कह रहे हैं नंबर ऑफ पार्टीशन, ठीक है। मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर वो डिवाइड हो जाता है और हर पार्टीशन को हम क्या कहते हैं, लेकिन उन पार्टीशन को हम कहते हैं पेजेस, ठीक है। तो पेजेस का कॉन्सेप्ट जो है वो मेमोरी के अंदर होता है, यानी कि हार्ड डिस्क के अंदर ही प्रोसेस जितने भी हैं वो पेजेस के अंदर डिवाइड हो जाता है, इसको हम पेजेस कहते हैं। तो अब मेमोरी में फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस है 50 MB का, तो वो जो है अपने हिसाब से वो पेजेस बना लेगा और ऑलरेडी हार्ड डिस्क के अंदर वो पेजेस जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। आवाज़, सर की आवाज़ मुझे आ रही है? मेरी आवाज़ सबको सही आ रही है? प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर है सर। पहले ज़्यादा क्लियर थी या अभी? सर पहले चलता क्लियर। अच्छा, मैं अभी हेडफोन यूज़ कर रहा हूँ ना। अच्छा ठीक है, मैं सर आवाज जो है ना आपकी कट रही है बहुत ज्यादा, पहला क्लियर थी। आवाज ज्यादा क्लियर है? जी सर अब क्लियर है। हेलो, आवाज अब क्लियर है? सही है? जी जी अब सही है। तो पेजेस के अंदर जो है ना वो माइक म्यूट कर लें सुभान, अपना बैकग्राउंड में आवाज आ रही है। पेजेस के अंदर जो है आपका जो हमारे हार्ड डिस्क के अंदर जितने प्रोसेस होते हैं, अभी रैम में आने से पहले ही वो पेजेस में डिवाइड हुए, मुख्तलिफ पार्टीशन होकर पेजेस में डिवाइड हुए।
और रैम जो जिसको मेमोरी जो है जिसको हम रैम कह रहे हैं, मेमोरी जिसको हम रैम यानी कि रैम, ठीक है, रैम क्या होता है वो भी डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना, वुड आल्सो बी डिवाइडेड। तो रैम भी डिवाइड हो जाती है इनटू नंबर ऑफ पार्टीशंस। और उसको हम क्या कहते हैं, हर पार्टीशन को कहते हैं फ्रेम्स। तो मेमोरी भी डिवाइड हो जाती है नंबर ऑफ पार्टीशंस में, इसको हम फ्रेम कहते हैं। और जो मेस प्रोसेस होता है, ठीक है, यहाँ पर मैं हेडिंग डालता हूँ फ्रेम्स एंड पेजेस। तो फ्रेम्स और पेजेस का कॉन्सेप्ट है, फ्रेम जो है वो पार्टीशन ऑलरेडी जो कि सॉरी पेजेस जो है वो पार्टीशन है जो कि हार्ड डिस्क में हो गए, और रैम जो मेमोरी है, मेमोरी के जो हिस्सों में तकसीम किया गया उनको हमने कह दिया फ्रेम्स। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि पेजेस और फ्रेम्स जो है ना दोनों बराबर होते हैं, साइज जो है, यानी कि साइज ऑफ पेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ फ्रेम। ठीक है, क्योंकि जाहिर है जो चीज टूट के जो चीज ब्रेकअप होगी, यानी कि एक प्रोसेस जितने हिस्सों में ब्रेकअप होगा वो रैम के भी उतने हिस्सों में ही जाएगा। ठीक है, यानी कि मैं अगर आपको समझाऊँ कि फॉर एग्जांपल ये आपका ये रैम है, ठीक है, फॉर इंस्टेंस ये रैम है, अब रैम जो है डिवाइड हो गई, ठीक है, किस में डिवाइड हो गई, मुख्तलिफ पार्टीशंस में। हर पार्टीशन को हम क्या कह रहे हैं, हर पार्टीशन को हम कह रहे हैं वो फ्रेम है। ठीक है, रैम जो डिवाइड हो रही है उसके पार्टीशन को हम कह रहे हैं फ्रेम। ये हार्ड डिस्क में शुरू में ही हो जाएगा। इस तरह से आपका जो प्रोसेस है, ठीक है, आपका जो प्रोसेस है जो भी जो कि जाहिर है अभी आएगा, जो 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 कि आपके प्रोसेस जो है, यानी कि रैम रैम जो है वो डिवाइड होगी फ्रेम्स में, और प्रोसेस जो है जो अभी आएगा जो कि हार्ड डिस्क पे है, ये ना, ये प्रोसेस है, प्रोसेस वन नाम रख देते हैं इसका, ये हार्ड डिस्क पे है, ये भी डिवाइड होगा नंबर ऑफ पार्टीशंस में। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे, इस पार्टीशन को हम कहेंगे पेज, ये पेज होगा। तो फ्रेम और पेज दीज मस्ट बी इक्वल, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। यानी कि ये अगर मुझे इस पेज को उठाना है और इसको यहाँ रखना है तो ये दोनों का साइज बराबर होगा तो यहाँ पर ये फिट हो जाएगा। ऐसा ना हो कि इसको यहाँ पर रखे तो कुछ साइज बच जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फ्रेम का साइज और पेज का साइज दोनों का इक्वल होगा। तो ये पहले से ही करके रख लेते हैं, तो होता यही है कि जैसे ही कोई प्रोसेस रैम के अंदर जगह अवेलेबल होती है तो होल जो अवेलेबल होंगे वो उतने साइज के ही होंगे जितने साइज का एक पार्टीशन जो है वो बना हुआ है प्रोसेस के अंदर, उतने साइज के ही होल बनेंगे, जाहिर है। तो उसका फायदा ये होगा कि फौरन वो वहीं फिट हो जाएगा, और रन टाइम के ऊपर ये फिर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कितने होल का साइज क्या है, कि होल का साइज फिक्स हो गया है फ्रेम की सूरत में। और जो कोई भी चीज़ खाली होगी तो फ्रेम की शक्ल में खाली होगी, और जो भी पेज जो भी प्रोसेस आएगा वो पेज की शक्ल में आएगा। इस तरह पेज और फ्रेम्स जो है ना ये दोनों मेरे ख्याल अब एकोमोडेट होंगे, और ये जो प्रॉब्लम था हमारा वो अब सॉल्व हो जाएगा। कि लास्ट में जो प्रॉब्लम समझाया था कि अलग अलग वो रन टाइम पे नहीं देखेगा बल्कि पहले से ही बना के रख लेगा। ये बात क्लियर हो गई? Yes, sir, clear. उसको और समझना हो तो उसको हम और तरीके से भी देख सकते हैं।
लेट सपोज यहाँ पर मैं बना रहा हूँ रैम, ये आपकी मेमोरी है और मेमोरी के अंदर जो है वो मुख्तलिफ पार्टीशंस है पहले से हुई हुई और कुछ जगहों पे जो है वो ऑलरेडी प्रोसेस रखा हुआ है। फिर इसके बाद एक और जगह खाली है, वहाँ भी प्रोसेस है, यानी कि मुख्तलिफ मैंने होल्स बना दिए यहाँ पे और मुख्तलिफ जगहों पे मैंने यहाँ पर जो है मुख्तलिफ पहले से प्रोसेस रखे हुए वो दिखाया है। ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे पेज, ये पेजेस है जो एक्यूमुलेट होंगे इसके इस रैम के अंदर। ठीक है, ये आपकी मेमोरी होगी, मेन मेमोरी, ये मेन मेमोरी है और ये आपका प्रोसेस है। तो बेसामने जितने पेजेस होंगे रैम में जगह होगी, रैम में जाहिर है जितने भी होल्स होंगे उस हिसाब से पेजेस एक्यूमुलेट हो जाएंगे। अब जैसे मिसाल के तौर पर प्रोसेस बता रहा हूँ मैं आपको, ये मुख्तलिफ ये प्रोसेस है, अब ये मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो गया है। ठीक है, ये तकसीम हो गया है पेजेस में, हर एक क्या है, हर एक इसमें एक पेज है, ये एक पेज है, इसमें से हर एक जो है ना एक पेज है। माउस सही काम नहीं कर रहा है या ये इसके विंडोज में ही मसला है, पावर पॉइंट में प्रॉब्लम। ये जो है ना एक पेज है, अब प्रोसेस पेजेस में कन्वर्टेड है और ये मेन मेमोरी जो फ्रेम्स में कन्वर्टेड है। अब ये पेज है, ठीक है, ये पेज है, ये पेज फॉर एग्जांपल पेज 1 हो गया, एक पेज 2 हो गया, पेज 3 हो गया। अब प्रोसेस का नाम हमने रख दिया P1, पेज का नाम रख दिया हमने पेज का नाम रख दिया पेज, ये पेज 1 हो गया, PG कर दिया, ये PG1, पेज 1, पेज 2 PG2, ये पेज 2 हो गया, ये पेज 3 हो गया, ये पेज 4 हो गया, इस तरीके से। समझो ये 5 पेजेस है। अब 5 पेजेस है, हम किसको कैसे एक्यूमुलेट करेंगे, जैसे यहाँ रैम में रखना है। अब रैम में कोई खाली जगह ये नजर आई हमें, तो यहाँ पर जो है ना रख दिया गया। और प्रोसेस 1 का, क्योंकि ये प्रोसेस 1 है ना, तो प्रोसेस 1 डॉट पेज 1 PG1, तो प्रोसेस 1 का पेज 1 यहाँ रख दिया गया, प्रोसेस 1 का पेज 2 यहाँ रख दिया गया। समझ रहे, रैम में ऐसे रखा जाता है। जगह यहाँ पे कुछ रखा था, थोड़ी दूर के फासले पे प्रोसेस 1 का पेज 3 रख दिया गया, या कुछ था प्रोसेस 1 का पेज 4 रख दिया गया, फिर कुछ था जो आखिर में प्रोसेस 1 का पेज 5 रख दिया। इस तरीके से जो है ना वो मुख्तलिफ प्रोसेस का जो पेजेस है वो मुख्तलिफ जगहों पे इस तरह से रख दिए जाते हैं। ये वो P1 था ना, P2 भी हो सकता है, P3 भी हो सकता है, कहीं P1 का पेज 1 पड़ा है, कहीं P2 का पेज 3 पड़ा है, कहीं P3 का पेज 1 पड़ा है। समझ रहे हैं, तो मुख्तलिफ प्रोसेसेस को मुख्तलिफ पेजेस मेमोरी के अंदर इस तरीके से रखे जाते हैं, जो कि आपकी इसके अंदर नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन के अंदर जो है इस तरीके से जो रखा जाता है। तो इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हमने देखा, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इसमें नहीं होती, क्योंकि हर प्रोसेस ज़ाहिर है पेज वाइज होता है, तो पेज तो आ जाएगा फ्रेम में, तो जगह बचेगी ही नहीं। ठीक है, और ज़ाहिर है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का जो फैक्टर था वो इसमें ख़त्म हो जाता है। तो ये जो है मतलब रीज़न है कि हम जो है ना पेज मतलब ये नॉन कंटिन्यूअस को जो है प्रेफर किया जाता है। फिर ये भी होता है कि
जो है फॉर इंस्टेंस कोई अगर प्रोसेस, क्योंकि ये हो सकता है ये पेज या लीजिए ये प्रोसेस 1 का जो है पेज 1 और 2 जो है ये बाहर चला गया, यानी कि काम कंप्लीट हो गया, काम कंप्लीट होने की वजह से ये चला गया बाहर। अब ये होल बन गया, ठीक है, ये होल बन गया, लेकिन ये होल जो है ये इसका साइज फ्रेम का साइज है, ये फ्रेम है उसका साइज वही है जो पेज का साइज है। तो अगर कोई होल क्रिएट हो जाता है, फिर कोई किसी दूसरा प्रोसेस अगर फॉर एग्जांपल चल रहा है P2, ठीक है, P2 का जो है कोई पेज है, वो पेज यहाँ पर लोड हो सकता है। P2 का पेज 1 वो यहाँ पर लोड कर दिया, ठीक है, प्रोसेस 2 का पेज 1, दूसरा प्रोसेस 2 का पेज 2 उसको आपने वहाँ लोड कर दिया। इस तरह से मुख्तलिफ प्रोसेसेस के जो है वो पेजेस जो है वो लोड हो सकते हैं। मुख्तलिफ होल्स के होल जो है ज़ाहिर है वो खाली फ्रेम होंगे। तो इस तरीके से जो है ना वो मेमोरी जो है वो एलोकेशन होती है। अगर शुरू में खाली होता है सारा फिर तो कोई मसला नहीं है, जैसे जैसे पेज है वैसे वैसे फ्रेम रख, लेकिन ज़ाहिर है रैम में कहीं कहीं जगह पे मुख्तलिफ प्रोसेस पहले से रखे हुए होंगे, तो जहाँ भी खाली फ्रेम होगा वहाँ पर जो है वो पेज रख दिया जाएगा। इस तरीके से मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? Yes, sir. सर ये एग्जाम के लिहाज से किस तरीके से आएगा? एग्जाम के लिहाज से इसी तरीके के हो सकता है। अभी तो अभी कभी चल रहा है ना टॉपिक, ये तो अभी न्यूमेरिकल करा रहा हूँ आपको, न्यूमेरिकल देखें। एग्जाम में इसी तरीके से जैसे मुख्तलिफ प्रोसेसेस आपको दिए जाएंगे, तो उसमें आपको हो सकता है दिखाया जाए। अभी तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझाया जा रहा है पेजिंग क्या होता है, ये आपको पेजिंग समझ में आएगा तो फिर आपके पेजिंग के जो है ना रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो आप कर सकोगे। देखो यहाँ पर ये है 2 न्यूमेरिकल, देखते हैं। ठीक है, ये हो गया था यहाँ से। अब देखो यहाँ पर सीपीयू पे एक प्रोसेस तो यहाँ पर दिखाया गया है, ये मेन मेमोरी है आपकी, ठीक है। मेन मेमोरी के अंदर फ्रेम्स है, नंबर ऑफ फ्रेम्स जो है मेन मेमोरी में बने हुए। फ्रेम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 0 से। 0 से यानी कि पहला फ्रेम हमेशा 0 होता है, ठीक है, उसके अगला फ्रेम उसका अगला फ्रेम, तो ये कहाँ तक गया है? 7 तक, यानी कि टोटल 8 फ्रेम है ये, ठीक है। तो अगर आप जब भी देखोगे इसको, अगर आप न्यूमेरिकल भी हो उसमें आप पहला फ्रेम हमेशा 0 रखना, ठीक है, पहला फ्रेम हमेशा 0 पे होगा स्टार्ट और आखिरी जा रहा है 7 तक। तो ये तो आपको गिवन है कि भाई 8 फ्रेम्स का मेमोरी मॉडल दिखाया गया है यहाँ पे, और हर मेमोरी के अंदर जो बाइट्स है ना, हर फ्रेम के अंदर कितने कितने फ्रेम का साइज क्या है? फ्रेम का साइज यहाँ पर बाइट्स की शक्ल में दिखा है, फ्रेम का साइज है 2 बाइट्स, ठीक है। तो फ्रेम का साइज जो है वो 2 बाइट्स की शक्ल में यहाँ पर दिखाया गया है। तो आप यहाँ देखो, ये पहला 0 1 पहला बाइट हो गया, ठीक है, 2 3 दूसरा बाइट हो गया, 4 5 तीसरा बाइट, मतलब दो बाइट हो गए, पहले 2 बाइट 0 1 हो गए, फिर 2 3 दूसरे 2 बाइट हो गए, फिर 4 5 तीसरे 2 बाइट हो गए। ये दो बाइट्स के अंदर फ्रेम डिवाइडेड है। तो 7 फ्रेम है तो 15 बाइट्स है, 0 से स्टार्ट हो रहा है ना। तो टोटल बाइट्स कितने हो गए? मेमोरी का टोटल साइज कितना हो गया? 16 बाइट, ठीक है ना, क्योंकि 8 फ्रेम्स थे, 8 मल्टीप्लाई बाय 2, हर एक के अंदर 2 बाइट्स थे, तो कितना साइज हो गया? 16 बाइट। तो ये आपको एक मेमोरी मॉडल मिला है। इस मेमोरी मॉडल में टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स 8 है, ठीक है। तो अगर आपको पता करना हो कि इसके अंदर कितने, अगर आपको ये शुरू में बता दिया जाए कि मेमोरी आपके पास फॉर एग्जांपल 16 बाइट्स की है, और आपसे पूछा और आपको बताया जाए कि फ्रेम का साइज 2 बाइट है, तो आप ये बना सकते हो मेमोरी मॉडल, क्योंकि आप क्या करोगे, 16 बाइट से डिवाइड कर दोगे 2 बाइट, ठीक है, 2 8 16, तो 8 फ्रेम बनेंगे टोटल। समझ आए? मेमोरी का साइज आपको बता दिया जाए और हर फ्रेम का साइज बता दिया जाए, तो फिर आप फ्रेम का साइज जो है, नंबर ऑफ फ्रेम्स, टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स आप निकाल सकते हो। जो आपका मेमोरी का साइज उसको डिवाइड कर दोगे जो फ्रेम के साइज, तो 8 जो है वो फ्रेम का साइज होगा।
अच्छा, अब ये तो था आपका फ्रेम। अब यहाँ पर हम प्रोसेस को देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका प्रोसेस है, ये जो आपका बॉक्स नजर आ रहा है ना, ये वाला प्रोसेस, ये आपका प्रोसेस है। और ये प्रोसेस जो है उसका साइज क्या है, उसका साइज है 4 बाइट। ठीक है, फ्रेम का साइज 16 बाइट है और प्रोसेस का साइज है 4 बाइट। तो 4 बाइट है, लेकिन अब 4 बाइट के अंदर पेज साइज कितना बताया हुआ है, 2 बाइट, लेकिन 2 बाइट का पेज साइज है। तो ये 2 बाइट कैसे हो गए, एक तो ये 2 बाइट हो गए, 0 पहला बाइट, 1 दूसरा बाइट, ठीक है, 2 तीसरा बाइट, 4 चौथा बाइट। तो ये इस तरह से प्रोसेस का जो साइज है वो 4 बाइट का जो है साइज हो गया। तो जाहिर है अब इसके अंदर पेजेस होंगे, पेजेस डिवाइड होगा, पेजेस का साइज वही होगा जो फ्रेम का साइज है। जैसे मैंने अभी पिछली स्लाइड में भी लिखा था ना, ये पॉइंट, ये देखो, साइज ऑफ पेज मस्ट बी इक्वल टू साइज ऑफ फ्रेम। यहाँ पर ये बात हमने कही थी कि जो फ्रेम का साइज है वो पेज के साइज के बराबर होना चाहिए। तो आप यहाँ पर ये देखो कि जो पेजेस है वो भी 2 बाइट के होंगे, जो फ्रेम का साइज था 2 बाइट, वही पेजेस का साइज दिया हुआ है 2 बाइट। ठीक है, अब सर लेकिन यहाँ पे पेज का साइज तो 2 बाइट्स लिखा हुआ है, लेकिन प्रोसेस साइज तो 4 बाइट लिखा हुआ है। प्रोसेस का साइज 4 बाइट है, क्योंकि ये 4 बाइट का तो दो जाहिर है, एक पेज, एक ये पेज है, ये एक ये 4 बाइट का एक प्रोसेस दिखाया है ऊपर आपको, 4 बाइट का प्रोसेस है, उसको 2 पेजेस में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, एक 2 बाइट का, दूसरा भी 2 बाइट का है। नंबर ऑफ पेजेस भी जो है इसमें जाहिर है 2 पेजेस होंगे। ये पहला पेज, पहला जो है वो 2 बाइट है, दूसरा भी जो है वो 2 बाइट का है। ठीक है, तो आप देखो जो पेज है, ये पहला एक पेज, 0 जो है, 0 पहला पेज है, 1 दूसरा पेज है। पेजेस पेजेस जो है 2 बना दिए गए। ये 4 बाइट का था, लेकिन 2 बाइट के 2 पेज बना दिए गए। और ये 2 बाइट के इसलिए बनाए कि फ्रेम का साइज भी 2 बाइट था। क्लियर हो गया, एक पेज 0 हो गया, एक पेज 1 हो गया। पेज 0 में 2 बाइट है, 0 1, पेज 1 में 2 बाइट है, 2 3। अच्छा, अब होता क्या है सर कि जी, मेमोरी का जो ये जो इस साइड पे जो इंडेक्सिंग हुई हुई है, ये अलग इंडेक्सिंग है और ये वाली इंडेक्सिंग अलग है। ये प्रोसेस का बता रहा है ना, ये मेमोरी थोड़ी, ये तो प्रोसेस है, ये मेमोरी है, नहीं, ये बराबर वाला पूछ रहा हूँ मैं। ये अच्छा, ये प्रोसेस है, पेजेस की, ये पेजेस। पेजेस के लिए process हाँ, है। सही सर। प्रोसेस पेजेस में डिवाइड हुआ है, मेमोरी फ्रेम्स में डिवाइड हुई है, जैसे पहले बताया। और प्रोसेस का साइज वही होगा जो प्रोसेस का साइज वही होगा जो कि फ्रेम का साइज है। ठीक है, तो प्रोसेस चूंकि 4 बाइट्स का था, तो उसको 2 बाइट के अंदर डिवाइड किया गया। 2 बाइट का जो है वो पहला बाइट 0, पहला जो पेज नंबर होगा वो 0 होगा, इसमें 2 बाइट है, और दूसरा पेज नंबर 1 होगा जिसमें 2 बाइट है। अच्छा, अब ये जो है ना आर्किटेक्चर, तो जाहिर है हमने बनाया, इसमें ऐसा बनाया है कि जाहिर है वो उसमें आके फिट हो जाए 2 बाइट का। लेकिन सीपीयू जो है ना, सीपीयू को नहीं पता होता कि ये जो है ना पेजेस बने हुए हैं, प्रोसेस के पेजेस बने हुए हैं, रैम में फ्रेम्स बने हुए हैं, ये सीपीयू को नहीं पता होता। ठीक है, सीपीयू को सिर्फ सीपीयू को एक बाइट्स पता होते हैं, बाइट्स। तो सीपीयू को जो बाइट चाहिए होता है, सीपीयू उसकी डिमांड करता है। ठीक है, तो फॉर इंस्टेंस जैसे यहाँ पर सीपीयू को चाहिए बाइट 3, बाइट 3 है। बाइट 3 का मतलब क्या है, असल में वो बाइट नंबर 4 है, लेकिन वो 3 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो 0 बाइट ये रहा, 1 बाइट ये रहा, 2 बाइट ये रहा, 3 बाइट ये रहा। ठीक है, तो बाइट 3 का मतलब क्या है कि बाइट 4 एक्चुअली में, लेकिन 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना। एरे का कॉन्सेप्ट आपको है, उसी कॉन्सेप्ट पे लेके चलना है, यानी कि 0 से सर स्टार्टिंग। जी, सर एक क्वेश्चन था सर, इसमें हमें मेमोरी का साइज जो है, फ्रेम जो है 8 है और पेज का साइज जो है 4 है, 4 बाइट्स। तो सर ये बराबर नहीं है, तो ये सही स्टेटमेंट होगी? आपने बोला जो फ्रेम का साइज होगा वही एक प्रोसेस, पेज देखो का साइज होगा। प्रोसेस का साइज कुछ भी हो सकता है, लेकिन पेज का साइज जो है ना वो वही होगा जो कि फ्रेम का साइज होगा। फ्रेम का साइज कितना है, 2 बाइट्स। पेज का साइज कितना है, 2 बाइट्स। ठीक है, प्रोसेस का साइज कुछ भी हो सकता है, 4 6 8 जो भी हो, लेकिन प्रोसेस के अंदर जो पेज बनेंगे, दिस पेज साइज मस्ट बी इक्वल विद फ्रेम साइज, ताकि वही, ये पेज टूट के इसमें जाएगा ना, तो वो यानी कि ये पेज निकल के इसमें जाएगा, तो जाहिर है उसके उसके हिसाब से ही होना चाहिए ना, बिल्कुल सेम मैच होना चाहिए।
डिफर होगा तो फिर वो उसके अंदर सही तरह से आ नहीं सकेगा। अच्छा, अब हम ये बात कर रहे थे कि फॉर एग्जांपल सीपीयू को जो है वो सीपीयू को चाहिए बाइट 3, ठीक है, थर्ड बाइट ये रहा, ठीक है। अब थर्ड बाइट सीपीयू को पता नहीं होता कि कौन क्या पेज टेबल है, क्या फ्रेम है, सीपीयू को बाइट्स का पता है, तो सीपीयू बाइट के लिए डिमांड कर रहा है। अब कोई ऐसा अब हालांकि वो बाइट जो है वो फ्रेम में कहाँ रखा हुआ है। अब लेट सपोज ये जो पहला फ्रेम में जो था ना, पहले फ्रेम में समझे कुछ भी रखा हुआ है, यहाँ पहले से कुछ रखा हुआ है, ठीक है। 0-1 बाइट तो आपका यहाँ पर जो फ्रेम के 0-1 बाइट थे यहाँ पर पहले से कोई प्रोसेस है, तो 2-3 बाइट थे यहाँ पर भी पहले से कोई प्रोसेस, जो लाइन लगी हुई है, लाइन का मतलब ये पहले से कोई प्रोसेस यहाँ पर रखा हुआ है। अब ये पहला जो फ्रेम खाली है वो फ्रेम नंबर 2 है, यहाँ पे जो खाली है, तो ये पेज नंबर जो 0 है, ठीक है, पेज नंबर 0 है, उसको प्लेस कर दिया गया फ्रेम नंबर 2 में। तो 0 यानी कि पेज नंबर 0 पे जो 0-1 बाइट है वो कहाँ आ जाएंगे, ये फ्रेम के 4-5 बाइट की जगह पे। बात समझ आ रही है? जो पेज के 0-1 बाइट है, क्योंकि तो जाहिर यहाँ भी 2 बाइट है, यहाँ भी 2 बाइट है, तो 0-1 बाइट आ जाएंगे 4-5 बाइट की जगह पे। और इसके बाद एक अगला जो फ्रेम है वो भी फिल्ड अप है, पहले से कुछ रखा हुआ है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर तो कुछ नहीं रख सकते। उसके बाद जो अगले 2 बाइट्स हैं 8-9 यानी कि फ्रेम नंबर 4, ये यहाँ पर ये खाली है, उसको जो है जो पेज का जो दूसरे 2 बाइट थे उनको यहाँ प्लेस कर दिया गया खाली जगह, ठीक है। तो ये चारों बाइट जो है वो एडजस्ट हो गए। जाहिर है अब ये यहाँ पर बाइट नंबर 2 आएगा 8 की जगह पे, और जो 8वां बाइट है फ्रेम का वहां पर एक्चुअली बाइट नंबर 2 रखा हुआ है, और जो नवा फ्रेम है वहां पर बाइट नंबर 3 रखा हुआ है, ठीक है। तो अब ये तो मैंने आपको बताया जैसे कि ये पता नहीं चलता सीपीयू को कि फ्रेम क्या है, वो क्या होता है बाइट से कंसीडर बाइट, वो जो है ना इंटरेस्ट उसका बाइट में है कि बाइट नंबर 3 चाहिए। तो कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो कि, अच्छा देखो ये है लॉजिकल एड्रेस, ये जो है ना लॉजिकल एड्रेस, एक होता है लॉजिकल एड्रेस, एक होता है फिजिकल एड्रेस, सही है, इन दोनों में फर्क है। तो अब इसको जो है वो एक्चुअली ये जो 9 जो है ये फिजिकल एड्रेस जो है इसका फ्रेम नंबर 4 है जहाँ पे वो रखा हुआ है। तो कोई ऐसा तरीकेकार हो कि ये पता चल जाए कि भाई बाइट नंबर 3 जो है वो फ्रेम नंबर 4 पे रखा हुआ है, बाइट नंबर 3 फ्रेम नंबर 4 में यहाँ रखा हुआ है 9 पोजीशन पे। तो ये मैपिंग हो जरूरी है कि कोई ऐसी कोई चीज़ हो जो मैप करा के दे कि जो बाइट है प्रोसेस का वो रैम में जिस फ्रेम के जिस बाइट पे रखा हुआ है उसके साथ मैपिंग हुई भी, ताकि प्रोसेसर को परेशानी ना हो, उसको थर्ड बाइट चाहिए तो थर्ड बाइट वो 9th लोकेशन से यहाँ से उठा ले। तो ये पेज और फ्रेम के दरमियान के कौन सा पेज कौन से फ्रेम के अंदर एडजस्ट हुआ है, इसकी कोई टेबल होनी चाहिए, उस टेबल को कहते हैं पेज टेबल, ठीक है। तो पेज टेबल आपको नजर आ रही है, ये पेज टेबल बनी हुई है, ये पेज टेबल किसकी है, प्रोसेस 1, ठीक है। प्रोसेस 1 सीपीयू चला रहा है और उसकी पेज टेबल यहाँ पर बनी हुई है, तो उसको चाहिए थर्ड बाइट, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोसेस, अब इसने दिखाया गया कि जो 0 है पेज टेबल के अंदर एंट्री हुई है, मैपिंग हुई हुई है, ये पेज टेबल का कौन से बाइट्स फ्रेम के कौन से बाइट्स कौन से फ्रेम पे रखे हुए हैं, यानी कि कौन सा पेज कौन से फ्रेम पे रखा हुआ है वो पेज टेबल से पता चल जाएगा। कैसे? तो 0 फ्रेम है ये वाला, पहले फ्रेम 0 फ्रेम, ये 0 फ्रेम कहाँ पर रखा हुआ है, पेज नंबर फ्रेम नंबर 2 पे। तो उसने ये बताएगा कि जो जो 0 पेज है वो कहाँ रखा हुआ है, फ्रेम नंबर 2, तो फ्रेम नंबर 2 पे ये फ्रेम नंबर 2 यहाँ पर इसने एंट्री कर दी फ्रेम नंबर 2, ठीक है। ये फ्रेम नंबर 2 0 पेज रखा हुआ है फ्रेम नंबर 2 पे, और 1 पेज जो है 1 पेज पेज नंबर 1, ठीक है, पेज नंबर 1, ये पेज नंबर 1 कहाँ एडजस्ट किया था हमने, फ्रेम नंबर 4 पे। तो इसने कहा कि जो पेज नंबर 1 है वो कहाँ रखा है, फ्रेम नंबर 4 पे।
पेज टेबल्स में कितनी एंट्रीज होंगी, जितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे। नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, 2 ही है ना, 0 और 1। पेज टेबल में एंट्रीज भी 0 और 1 की होंगी, ठीक है। जितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे पेज टेबल में, उतनी पेज टेबल जो है ना, पेज टेबल में उतनी एंट्री होंगी, ठीक है। तो ये पेज, अब इस टेबल को देख के अंदाजा हो जाएगा कि जो है वो कौन सा प्रोसेस, कौन सा पेज, कौन से फ्रेम के ऊपर जो है वो एडजस्ट हुआ होगा। तो इसकी मदद से जो है वो देखा जा सकता है और प्रोसेसर इसकी मदद से आसानी से उसको लोकेट कर सकता है। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि कितने ये जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, जो बाइट्स जो है वो जाहिर है 2-2 बाइट में हमने डिवाइड किए। 2-2 में इसलिए किया है, जाहिर है कि 4 बाइट्स आपका टोटल पे नंबर ऑफ पेजेस थे 4, या प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। प्रोसेस का साइज क्या है, 4 बाइट्स, और एक पेज का साइज क्या है, 2 बाइट। 4 बाइट डिवाइड बाय 2 बाइट, तो हर साइज निकला है 2। तो एक पेज के अंदर 2 बाइट्स होंगे, जैसे यहाँ पर रखा है। जैसे हमने यहाँ पर फ्रेम का साइज निकाला था 16 बाइट डिवाइड बाय 2 बाइट, तो 8, तो टोटल 8 फ्रेम्स बन गए थे। तो 4 बाइट डिवाइडेड बाय 2 बाइट्स, टोटल 2 पेजेस बनेंगे। एक पहला पेज ये, दूसरा पेज ये, टोटल पेजेस 2 बनेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ पेजेस भी ऐसे ही निकलेंगे जैसे नंबर ऑफ फ्रेम निकलेंगे टोटल। तो यहाँ पर ये, इसमें कोई बात समझ में नहीं आई हो तो पूछना है इस स्लाइड में। अभी ये चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक कोई बात समझ में नहीं आई हो तो पूछना। क्लियर है? ये बात क्लियर हो गई कि पेजेस फ्रेम के अंदर एडजस्ट होते हैं और फ्रेम में कहीं पर भी एडजस्ट हो सकते हैं। एक पेज टेबल होनी चाहिए जिस पेज टेबल की मदद से ये पता चल जाए कि कौन सा पेज मेमोरी के कौन से फ्रेम के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, ताकि वो बाइट मिल जाए जिस बाइट की सीपीयू को तलाश थी। जैसे बाइट नंबर 3, तो वो 3 बाइट कहाँ रखा हुआ है। अभी तक हमने ये नहीं देखा कि 3 बाइट पर वो कैसे पहुंचेगा। अभी तक हमने ये देखा है कि पेज टेबल बना के इसमें एंट्री कर दी है नंबर ऑफ पेजेस के साथ नंबर ऑफ फ्रेम्स की, इसकी एंट्री कर दी है, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब देखो, अच्छा अब देखो इसके अंदर जो है ना, अब हमें पता कैसे चलेगा कि वो रैम के अंदर कौन सी लोकेशन, फ्रेम के अंदर कौन सी जगह पे रखा हुआ है। तो ये कैसे पता चलेगा हमें, इसका पहले पहले तो हमें देखेंगे लॉजिक, क्योंकि ये जो सीपीयू मांग रहा है लॉजिकल एड्रेस है, लॉजिकल एड्रेस है, लेकिन ये फ्रेम में कहाँ रखा हुआ है, वो फिजिकल एड्रेस है, ठीक है। लॉजिकल एड्रेस की फिजिकल एड्रेस में कन्वर्जन होगी। एलए का मैंने यहाँ पर लॉजिकल एड्रेस डिनोट किया है, पीए को यहाँ पर मैंने फिजिकल एड्रेस से डिनोट किया है। तो लॉजिकल एड्रेस की फिजिकल एड्रेस के अंदर ट्रांसलेशन होगी, तो पता चल जाएगा कि फ्रेम के अंदर जो है वो बाइट जो है फ्रेम के अंदर कहाँ पर रखा हुआ है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर देखिए, ये लॉजिकल एड्रेस के अंदर देखो, लॉजिकल एड्रेस जो बनता है ना, लॉजिकल एड्रेस 2 हिस्सों में बनता है। लॉजिकल एड्रेस 2 हिस्सों में बनता है। एक हिस्सा जो होता है ना, यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे लॉजिकल एड्रेस दिखाया गया है। अब लॉजिकल एड्रेस 2 हिस्सों में बनता है, ठीक है। एक जो हिस्सा होता है, जो पहला पार्ट होता है ना, वो होता है पेज नंबर, और दूसरा जो पार्ट होता है, ठीक है, वो होता है पेज ऑफसेट, लिखा हुआ है ना, पेज ऑफसेट। दूसरा पार्ट पेज ऑफसेट या पेज का साइज कह लो या पेज ऑफसेट कह लो, वो कहलाता है। एक पेज नंबर है और एक पेज ऑफसेट है, ठीक है। अब जाहिर है हमें तो पता है कि जो है 3 को जो है 2 बिट, 3 को जो है हमें ये पता चल गया कि जाहिर है 3 को हम कितनी बिट्स में डिवाइड करेंगे। 3 को हम कैसे लिखते हैं, 2 बिट के अंदर, ऐसे ही लिखते हैं 1 1, यानी कि पेज नंबर 1, ठीक है, पेज नंबर 1 है। और पेज नंबर इसको बताया कि 3 कहाँ रखा हुआ है, 3 रखा हुआ है पेज नंबर 1 पे। आप देखो ये 3 जो है ये कहाँ रखा हुआ है, पेज नंबर 1 पे रखा हुआ है, ठीक है। तो उसको तो 3 चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 को हमने 1 1 लिख दिया,
लेकिन 1 से हमें सारा काम हो जाएगा। कैसे? ये जो 2 बिट है, क्योंकि आपको देखो 2 बिट्स के अंदर ही जो है ना 0 1 बताना है आपने, 0 1 जाहिर है 0 1 बताने के लिए एक ही बिट चाहिए, क्योंकि आपको देखो यहाँ पर 2 ही बिट्स है ना, इसके अंदर कितने बिट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी है हर पेज में? 2। ठीक है, अब 2 के लिए आपको कितनी बिट्स चाहिए? 2 कॉम्बिनेशन को दिखाने के लिए, 0 1 दिखाने के लिए आपको कितनी बिट्स चाहिए? एक ही बिट चाहिए ना। उस बिट से आप 0 भी दिखा सकते हो, उस बिट से आप 1 भी दिखा सकते हो। तो एक बिट से दोनों, एक बिट चाहिए होगी जो 0 और 1 दोनों कॉम्बिनेशन को दिखाने के लिए, चाहे 0 दिखाए चाहे 1 दिखाए। तो आपने पेज जो एक बिट जो है पेज नंबर के लिए रिजर्व है, एक बिट जो है पेज ऑफसेट के लिए आपने रिजर्व कर दी। तो एक बिट जो पेज नंबर के लिए रिजर्व की है, तो आप प्रोसेसर को चाहिए 3, तो 3 को कैसे लिखते हैं? बाइनरी में 2 बिट, 3 को हम जाहिर है एक बिट इसकी एक बिट इसकी, और 3 2 बिट के अंदर हम 3 को कैसे लिखेंगे? ऐसे ही लिखेंगे, दोनों को 1 कर देंगे, ये भी 1 ये भी 1, तो ये 3 के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो और ये दिखा क्या रहा है? ये पेज नंबर, ये पहला पेज नंबर है, तो पहला पेज नंबर है, तो आप देखो ये 1 पेज नंबर पे ही तो 1 बाइट है। 1 बाइट क्यों है? क्योंकि ये 0 बाइट है और ये 1 बाइट। समझ आ रहा है आपको? ये 0 बाइट है, ये 1 बाइट है। तो ये जो है बता रहा है कि पहले पेज नंबर की जो 1 बाइट है वो जो है एक्चुअली उसको उसको ये सीपीयू को वो चाहिए। ये बात क्लियर हो रही है? जब ये 3 चाहिए, 3 का मतलब 1 1, और 1 1 का मतलब क्या है कि पेज नंबर 1 की 1 बाइट, यानी कि यही जो उसको चाहिए थी। और ये तो हो गया इसका लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, अब लॉजिकल एड्रेस से जो है ये पता चल गया कि पेज का ऑफसेट क्या है 1। अब ये जो है ना, अब हम क्या निकालेंगे? फिजिकल एड्रेस, क्योंकि फ्रेम में कहाँ रखा हुआ? ये फ्रेम्स है, फ्रेम में वो ये जो है वो कहाँ कौन सी लोकेशन के ऊपर ये बाइट नंबर 3 रखा है, उसको मालूम करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? फिजिकल एड्रेस। ये लॉजिकल एड्रेस था, ये लॉजिकल एड्रेस था जिसमें हमने 1 1 लिखा और ये पता किया। अब हमें फ्रेम के अंदर वो बाइट कहाँ रखी है उसको मालूम करने के लिए हमें फिजिकल एड्रेस जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेस देन अ मिनट दिखा रहा है, ये डिस्कनेक्ट होने वाला है कनेक्शन, दोबारा कनेक्ट कर। सर लॉजिकल एड्रेस में हमने 1 1 ही क्यों रखा? क्या कह रहे हैं?